ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष। स्कूल शिक्षा विभाग ने राजकीय विद्यालयों में भौतिक संसाधनों को उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, व्यक्तिगत दानदाताओं, निजी कंपनियों को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है, जिसके माध्यम से स्कूल को कोई भी दानदाता आसानी से सहयोग कर सके। इसके लिए सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना डोनर्स और स्कूल के बीच में सहयोग के लिए ज्ञान संकल्प पोर्टल बनाया। अब हम बात करें कि राजस्थान की स्कूलों में दानदाताओं द्वारा जो भी सहयोग दिया जाता है, उस सहयोग को पारदर्शी तरीके से स्कूल तक पहुंचाना और दानदाताओं की जो रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट से है, उस रिक्वायरमेंट को इस पोर्टल के माध्यम से हम लोग पूरा करने का काम करते हैं। आप सभी के सहयोग से आज हम बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं कि आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 218 करोड़ का काम हम लोग कर चुके हैं। आइए मैं कुछ सामान्य जानकारी से अवगत करवा दूं आपको, जिससे कि हम इस पोर्टल के माध्यम से अधिक दानदाताओं को हमारे विद्यालयों की तरफ आकर्षित कर सकें और राजस्थान के राजकीय विद्यालयों को हम वित्तीय और भौतिक संसाधनों से समृद्ध कर सकें, जिससे हमारे राजस्थान में शिक्षा का जो दायरा है वो और अच्छे तरीके से आगे बढ़े। मैं बात करना चाहूँगा इस पोर्टल के बारे में, जिसमें हमने इसको कैटेगराइज किया है। सबसे पहले मैं बात करूँगा अडॉप्ट स्कूल वाले में, कि कोई भी व्यक्तिगत दानदाता, कोई भी कंपनी राजस्थान के किसी भी विद्यालय को गोद ले सकती है, जिसके लिए उस कंपनी को रैकरिंग और नॉन रैकरिंग की जो कॉस्ट है उसको वहन करना होता है। वर्तमान में अधिकतम 3 वर्ष के लिए हम इसको गोद देते हैं और भामाशाह दिशा निर्देश 2018 के अनुसार जो प्रोत्साहन है वो कंपनी या व्यक्तिगत दानदाता को इसके अंतर्गत मिलते हैं, जिसके तहत विद्यालय के नाम के साथ में जो भी व्यक्तिगत दानदाता या कंपनी है जिन्होंने विद्यालय को अडॉप्ट किया है, उसका नाम विद्यालय के नाम के नीचे आएगा, अडॉप्टेड बाई जो कंपनी है या इंडिविजुअल डोनर है उसका नाम साथ में। आगे मैं बात करूं जो हमारा सबसे बड़ा सक्सेस रेशियो, कि जिससे हमारे विद्यालय के भौतिक संसाधनों की पूर्ति होती है, इस प्लेटफॉर्म को हमने देने की कोशिश की है क्रिएट योर ओवन प्रोजेक्ट नाम से, जिसके माध्यम से कोई भी दानदाता अपना प्रोजेक्ट ऑनलाइन सबमिट कर सकता है, जिसको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले दानदाता अपना रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपको इस तरह का फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप क्लिक करेंगे तो विद्यालय के लिए आवश्यक वो लगभग सारी चीज़ें हमने इस पे मेंशन की है कि अगर विद्यालय स्तर पे कोई भी दानदाता पूरी बिल्डिंग निर्माण से लेकर छोटे से छोटा काम भी अगर वो स्कूल के लिए करता है, तो केवल दानदाता को इस पे टिक करते हुए आगे बढ़ना है। और आप देख पाएंगे कि जैसे इस फॉर्म में नीचे आता है नंबर ऑफ स्कूल, तो दानदाता कितने विद्यालयों में काम करवाना चाहता है उसके नंबर आ जाएंगे। विद्यालय किस जिले में है, किस ब्लॉक में है, किस स्तर का है, सेकेंडरी या प्राथमिक, और वो विद्यालय का नाम हमने साला दर्पण के माध्यम से राजस्थान के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सारे विद्यालयों को इसमें दिखा रखा है, तो दानदाता इसका चयन यहाँ पे कर सकता है। हम बात करें कि कोई भी दानदाता जो प्रोजेक्ट लगाते हैं, इस पोर्टल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि हम मौका देते हैं उस दानदाता को 3 तरीके से उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। दानदाता चाहें तो स्वयं उस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दानदाता चाहें तो अपनी किसी पार्टनर के थ्रू उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और दानदाता चाहें तो राज्य सरकार जो शिक्षा विभाग को के माध्यम से उस प्रोजेक्ट को अप्रूव इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें आप देखिए, अगर प्रोजेक्ट का डिटेल डाल रहे हैं तो उसकी डिटेल आप यस कर दीजिए, नहीं डाल रहे हैं तो इसमें नो कर दीजिए। राशि जितनी लागत का है उसमें लाख में दिखानी है राशि, और साथ ही साथ कितने समय में इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे ये इसमें भरते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसमें सेव का ऑप्शन आएगा, सेव तक आप उसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं, और जैसे ही सबमिट करते हैं वो स्टेट लेवल पे आ जाता है। उसके बाद आपको मेल के माध्यम से अगर कोई करेक्शन है तो हम लोगों से संपर्क करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी कैटेगरी है। इसके माध्यम से अभी हम लोग 207 करोड़ का काम राजस्थान के राजकीय विद्यालयों को तक करवा चुके हैं प्रोजेक्ट के माध्यमों से, और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे राजस्थान में
ये स्कूल एजुकेशन में जितने भी भौतिक विकास के कार्य हो रहे हैं दानदाताओं के द्वारा, वो सब राज्य सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया हुआ है शिक्षा विभाग के द्वारा, जिसमें हम लोग ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से करेंगे। इसके पीछे सबसे बड़ी तर्क ये था कि कोई भी प्रोजेक्ट जो लगता है उस दानदाताओं को एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम देने की कोशिश करी जा रही है, जिससे दानदाताओं को स्कूलों में काम करने में किसी तरह की समस्या नहीं हो और उनको स्कूल शिक्षा के साथ काम करके अच्छा लगे और हम अधिक से अधिक दानदाताओं को विभाग की तरफ आकर्षित कर सकें, जिससे हमारे विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की पूर्ति और वित्तीय संबलम हम अच्छे तरीके से दिला सकें और राजस्थान के बच्चों के लिए हम लोग सहायता ले सकें। मैं बात करना चाहूँगा डोनेट टू ए स्कूल, जो कैटेगरी आप सभी लगभग इसमें परिचित हैं। इसमें डोनेट टू ए स्कूल कैटेगरी में राजस्थान के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रदर्शित हैं। कोई भी दानदाता कहीं से भी इन विद्यालयों में ऑनलाइन सपोर्ट कर सकता है और जो विद्यालयों को राशि दी जाती है वो राशि ATG, जो आयकर की धारा ATG है, उसके तहत छूट का इसमें प्रावधान है और ये राशि सीधे स्कूलों के अकाउंट में, जो विद्यालयों ने ज्ञान संकल्प पोर्टल के लिए वेरिफिकेशन कर रखे हैं, उस अकाउंट में आती है और SDMC में प्रस्ताव के आधार पर इस राशि का उपयोग विद्यालय अपने विकास में कर सकते हैं। इस राशि का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गया है कि राजस्थान में इस डोनेट टू स्कूल कैटेगरी का, इसके माध्यम से अभी हम लोग 16 करोड़ से अधिक का सहयोग दानदाताओं से ले चुके हैं और अपने हर विद्यालय को थोड़ा थोड़ा सहयोग हम लोग करवा पाने में सफल हुए हैं। और आप सबका सहयोग रहेगा तो आने वाले जो स्वतंत्रता दिवस है, स्वाधीनता दिवस है या विशेष अवसर जब हमें विद्यालयों में मिलते हैं, उन अवसरों पर भी इस कैटेगरी के माध्यम से आप विद्यालयों के लिए राशि ले सकते हैं और विद्यालयों के लिए आप अच्छे से अच्छा काम जो है वो करवाने में सहयोग ले सकते हैं। मैं बात करूं, इसमें हम लोग आगे अगर बढ़ें तो अगर इस डोनेट टू स्कूल कैटेगरी में जो सहयोग दिया जाता है तो इसके लिए जैसे ही आपका सहयोग दिया जाएगा, आपको तुरंत एक ATG की रिसिप्ट आपको मिलेगी और बाई चांस आप रिसिप्ट को समय रहते नहीं निकाल पाएँ तो यहाँ डाउनलोड ATG रिसिप्ट, आप यहाँ पे क्लिक करके उस रिसिप्ट को निकाल सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि रिसेंट डोनर की लिस्ट में जो दानदाता हमें सहयोग करते हैं पोर्टल के माध्यम से, उन दानदाताओं के नाम डेट वाइज इसमें रोटेट होते रहते हैं और इसके साथ साथ दानदाताओं को एक प्रोत्साहन विभाग की तरफ से ये भी है कि हमारा जो ज्ञान संकल्प पोर्टल का ट्विटर, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम जो है, उसके माध्यम से भी हम लोग जो हमारे डोनर हैं उन डोनर्स को मोटिवेट करने का काम करते हैं, प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, ताकि सोसाइटी में हम अधिक से अधिक लोगों तक अवेयरनेस फैलाते हुए इस पोर्टल के बारे में बता सकें। अब आप सब लोगों के विश्वास के कारण आज हम इस पोर्टल को राजस्थान के हर विद्यालय में सहयोग के लिए पूरे भारतवर्ष में सभी के सामने ये है कि राजस्थानी, चाहे वो राज्य में हैं चाहे राज्य के बाहर हैं, हमारे राजकीय विद्यालयों को अगर वो सहयोग करना चाहते हैं तो इससे बेहतर विकल्प उनके सामने नहीं हो सकता कि राज्य सरकार का एक विश्वसनीय पोर्टल, जो शिक्षा विभाग में जो दानदाता सहयोग कर रहे हैं, उन दानदाताओं को बहुत ही अच्छे तरीके से ये पोर्टल जो है वो उपलब्ध है, जिसके माध्यम से वो किसी भी राजकीय विद्यालयों में अपना सहयोग कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के माध्यम से या राशि के रूप में सहयोग देके। और सबसे बड़ी है कि इसके माध्यम से आप जो भी सहयोग करेंगे वो राजस्थान के भामाशाह दिशा निर्देश के अनुसार राज्य और जिला स्तरीय सम्मान समारोह के लिए जो राशि निर्धारित है उसके लिए भी आप सीधे सीधे एलिजिबल हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में हम राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालयों को दानदाताओं से जोड़ने का काम करेंगे, जिससे हमारे विद्यालयों के जो भी भौतिक और डेवलपमेंट के जो गैप बाकी हैं उन गैप को हम पूरा करते हुए निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष में शिक्षा के सिरमौर के रूप में उभर के सामने आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे पहले मैं एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि इस संबंध में अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए या आपको पोर्टल के संबंध में और जानकारी चाहिए तो आप इसमें लास्ट में जो कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिया हुआ है, आप उस पर जाते हुए इसमें आपको मोबाइल नंबर, नाम
आपको मिलेंगे। आप कभी भी इस पे संपर्क करके इसके संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। मैं दिलीप परिहार, असिस्टेंट डायरेक्टर CSR, डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान, बीकानेर।